अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूँ एहसान अकबर और आप देख रहे हो टेक्निकल शिनवारी चैनल। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारे सोलर पैनल के ऊपर कि अगर सोलर पैनल ख़राब है तो आप इसकी वोल्टेज किस तरह चेक करोगे, ख़राब है तो खुद किस तरह ठीक करोगे। क्योंकि जो हमारा इलाका है लंडी कोतल, यहाँ पे बिजली ना होने के बराबर है और सोलर हर घर की ज़रूरत है। हर घर की क्या कि हर कमरे की ज़रूरत है एक सोलर पैनल और एक बैटरी। बड़ी सेटअप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी लेवल की कि एक सोलर पैनल और एक बैटरी जो घर की ज़रूरत होता है। ठीक है, इसको आप किस तरह ठीक करोगे, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, आइए आप देख लें। दोस्तों, ये है सादा मल्टीमीटर और ये है काविया सोल्डिंग आयरन। ठीक है, ये इसका जो टांके वाला तार है सोल्डिंग वायर, और ये पेस्ट, और ये है जो सोलर के अंदर इस्तेमाल होता है, जो जिसका पुर्जा है, जिसको डायोड बोलता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये डिजिटल मल्टीमीटर से भी हो सकता है आसानी से, मगर वो मल्टीमीटर बहुत महंगा है, तकरीबन 8,000 से आजकल इसका रेट जो है ना ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जो ये छोटा सा सेटअप है ये आपको तकरीबन 1500 रुपये में मुकम्मल मिलेगा। तो इसलिए आज हम इसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा कि इस सेटअप से आप किस तरह खुद सोलर पैनल तैयार करोगे और किस तरह आसानी से आप इसको ठीक करोगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये है मल्टीमीटर। इस पे हम किस तरह चेक करेंगे कि हमारा सोलर कितना वोल्ट करंट निकालता है और किस तरह या ख़राबी या ठीक है हमें को किस तरह पता लगेगा। ये इसका रेगुलेटर है, हमने इसको रखना है। ये देखो, ये जो निशान वाला साइड है आपको नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने रखना है DC 50 पे। ये देखो, आपको DC वोल्ट लिखा हुआ था और ये है 50 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको लगाना है DC 50 पे। तो इसी तरह हम जिस तरह मैंने ये वायर लगाया है तो आपने सिंपल इसी तरह लगाना है ये मल्टीमीटर पे। जिनको समझ आता है उसको मेरा सलाम, जिसको समझ नहीं आता है मैं उनके लिए हर एक चीज़ के थोड़ा डिटेल से बताता हूँ ताकि उसको फिर आसानी होगा। और दूसरा, इस काविया का इस्तेमाल है, और ये जिससे हम टांका लगाते हैं सोल्डिंग वायर, और ये पेस्ट है जिसको हम काविया का जो टांका है ना वो सही मजबूत लगे और आसानी से लग जाए। और ये इसका पुर्जा है जो सोलर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जिसको डायोड बोलता है। जो ये पट्टी वाला साइड है, जिस तरह आपको सफ़ेद पट्टी नज़र आता है, इसका ये जो है ना प्लस वाला साइड है। और डायोड में दो तरह के होते हैं, 6 एम्पेयर का और 10 एम्पेयर का। जिस तरह आप देखते हो तो आपने कोशिश करना है कि आपने डायोड जो है ना वो 10 एम्पेयर का लेना होगा। ठीक है, तो फिर आपका सोलर ज़्यादा अरसे तक काम करेगा। और इसी तरह हम मल्टीमीटर को DC 50 पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो देखो ज़ीरो, फिर ये 10 20, तो अक्सर 150 वाट का सोलर जो होता है ना वो 18 से लेकर 22 तक वोल्ट का करंट निकालता है। तो आपका सुई यहाँ तक आएगा दोस्तों, देखो यहाँ तक, या यहाँ तक आएगा, या यहाँ तक, या 20 तक, 18 से लेकर 22 तक। तो आप समझ लें कि आपका सोलर पैनल ठीक है। अगर इससे कम वोल्ट निकाल दे तो आपको पता लगेगा कि हमारा सोलर जो है ना ये ख़राब है, हमको पूरा करंट नहीं देता है। तो अभी मैं आपको सोलर पे भी दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने मल्टीमीटर का भी तार उठाया। ठीक है, और ये सोलर का जो वायर है, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। मैंने माइनस पॉइंट पे लगाया और प्लस प्लस के पॉइंट पे लगाया। आप सुई को देख सकते हो। ठीक है, यह कहाँ तक चला गया, ये 20 तक चला गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये सोलर ठीक है, 150 वाट का सोलर है, ये इतना ही करंट निकालता है। ठीक है, ये इसका वोल्टेज है। तो इसका मतलब ये सोलर जो है ना ये ठीक है। इससे पहले जब मैं इसको उतारा था तो इसका वायर ख़राब था, मैंने वायर ठीक किया। और तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो अभी ये ठीक है। अगर इससे कम करंट दे, मतलब यहाँ से अगर सुई कम हरकत करे तो आप समझ ले कि या तार में मसला है या इसका डायोड ख़राब है। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप फ़िलहाल देख सकते हो कि ये सोलर ठीक है। अगर इतना हरकत करे आपकी सुई तो आप समझ लीजिए कि मतलब आपका सोलर जो है ना ये ठीक है। अभी ये पूरा करंट निकालता है दोस्तों, तो ये ठीक है। ये मल्टीमीटर का इस्तेमाल है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप अगर आपकी इस तरह दो वायर आया हुआ है और बैटरी के ऊपर लगा है तो आप चेक करोगे कि क्या मसला है, करंट पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपने सिंपल सी बैटरी के ऊपर इसी तरह चेक करना है। तो इतना हरकत करेगा तो आप समझ लिए कि हमारा सोलर पैनल है ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर अगर मट्टी वगैरह डस्ट वगैरह पड़ा होता है सोलर पैनल के ऊपर, तो आप कोशिश करें उसको भी महीने में एक बार धो ले। अगर बारिश नहीं होता है तो कोशिश करें कि ये सोलर पैनल खुद साफ़ करे, फिर इसका करंट जो है ना ज़्यादा ताकतवर होता है। मल्टीमीटर पे आपको इतना ही दिखाई देगा, इतना ही शो करेगा। अगर बादल भी हो तो 20 से ज़्यादा 18 तक आ जाएगा।
ये इतना ही, सिर्फ रोशनी पे भी आपको ये 18 तक 20 तक दिखाई देगा वोल्टेज, ठीक है। अगर करंट में ताकत नहीं है और इसका ये स्पार्क ज़्यादा नहीं है, अगर आप उसमें आप दोनों वायर को इस तरह टकराओगे तो आप समझ लिए कि सोलर पैनल के ऊपर जो है ना कचरा वगैरह पड़ा है, या इसका दरख्त वगैरह का साया आया हुआ है, मतलब सही जगह पे आपने नहीं लगाया है। तो आप कोशिश करें कि सोलर पैनल को आप सही जगह पे रखें। बाकी अगर ये से कम करंट निकालेगा तो ये ख़राब होगा, अगर इतना ही निकाल देगा तो आप समझ लिए कि आपका सोलर पैनल जो है ना ये ठीक है। और कोशिश करिए कि फैमिली में एक बंदा इसको ज़रूर सीख ले, क्योंकि वो पूरे फैमिली का फिर सोलर खुद ठीक कर सकता है। और इसका सेटअप मैंने जिस तरह आपको बताया, इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, तकरीबन 1500 रुपये का खर्चा आता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डायोड किस तरह होता है, मैं भी ये भी आपको दिखाऊँगा। देखो दोस्तों, ये सोलर पैनल की, तो दोस्तों ये सोलर का डायोड है, ठीक है दोस्तों। जिस तरह आप देख रहे हो इसमें काफ़ी सारे डायोड लगे होते हैं, मगर इसमें जो काम का डायोड है 1 2 3, बाकी ये जो नीचे सारा है ना ये प्लास्टिक है। और आजकल मार्केट में इससे भी ज़्यादा डायोड सोलर में आता है, लोग कहते हैं ये अच्छा डायोड है, ये बिल्कुल अच्छा सोलर है, मतलब अच्छा सोलर नहीं होता है। अगर आप दुकानदार से पता कर लोगे कि मुझे अच्छी वाला सोलर दिखाओ, तो आपको देगा देगा या तो उसमें 6 डायोड होगा या 3 डायोड होगा। बाकी इसमें जितना ज़्यादा डायोड होगा वो डायोड नहीं होता है, असल में सिर्फ सादा प्लास्टिक होता है। और लोगों ने ऑर्डर पे बनाया होता है ताकि लोग कहें कि इसमें ज़्यादा डायोड है, ये अच्छा सोलर है, मतलब वो इससे भी बेकार होता है। तो आपने सोलर लेना है या तो 3 डायोड का या 6 डायोड का। और अगर आप दुकानदार से पता करोगे तो 3 और 6 का कीमत भी ज़्यादा होगा, बाकी ये जो है ना सारा फेक होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर डायोड हम मल्टीमीटर पे चेक करेंगे तो ये किस तरह ठीक होगा। तो अभी इसको भी हम मल्टीमीटर पे चेक करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम मल्टीमीटर को सोलर को DCU 50 पे चेक करेंगे। अभी हमने डायोड को किस तरह चेक करना है, ये डायोड है जो सोलर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका ये पट्टी वाला साइड जो है ना ये प्लस है डायोड का, ठीक है दोस्तों। और ये सादा साइड जो है ना ये माइनस है। हमने इसको मल्टीमीटर पे किस तरह चेक करना है, क्या ये डायोड ख़राब है या सही है। अगर हमने सोलर से ये डायोड निकाल दिया, एक एक को हम चेक करेंगे कि कौन सा ख़राब है कौन सा ठीक है। तो अभी आप देखिए, हमने रेगुलेटर को घुमाना है, मुख्तलिफ इस पे भी बेज़र पे भी चेक हो सकता है, मगर मैं आपको 100 पे आपको ये चेक करूँगा। ये देखो, तो आप देख सकते हो ये पट्टी वाला साइड जो है ना ये प्लस, ये मैंने प्लस पे लगाया और ये माइनस पे लगाया, तो ये हरकत करेगा, आप समझ लें कि ये ठीक है। देखिए दोस्तों, डायोड का ये प्लस साइड है जो पट्टी वाला है, तो मैंने ये प्लस वायर के साथ लगाया, ये इसने हरकत किया, ठीक है। तो ये ठीक है। अगर इसको मैं उल्टा करूँगा तो ये हरकत नहीं करेगा, तब ये डायोड ठीक होगा। देखो दोस्तों, अभी मैंने उसको उल्टा किया, पट्टी वाला साइड जो है ना माइनस पे लगाया, अब ये हरकत नहीं करता है, तो आप समझ लिए कि ये डायोड ठीक है। अगर दोनों तरफ हरकत करे तो आप समझ लिए कि ये डायोड ख़राब है। अगर आप इस तरह उल्टा करोगे और ये हरकत करेगा, दोनों तरफ सुई पूरा हरकत करे इसी तरह, तो आप समझ लीजिए कि ये डायोड ख़राब है। अगर दोनों तरफ हरकत ना भी करे तब भी ये ख़राब होगा। दोनों तरफ हरकत करेगा तब भी ये डायोड ख़राब है, दोनों तरफ हरकत नहीं करेगा तब भी ख़राब होगा। अगर आप प्लस प्लस पे लगाओगे, माइनस माइनस पे, इसने हरकत किया, ठीक है, और उल्टा करोगे ये हरकत नहीं करेगा, तो तब ये आपका डायोड ठीक है। ये इसका डायोड का चेकेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आपको काविया का भी आपको बताऊँगा, आप हमारे साथ रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये है काविया। अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये बग़ैर वायर का है, क्योंकि बिजली के बगैर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसको गैस पे गर्म करता हूँ, अक्सर मैं इसको गैस का छोटा सिलेंडर पे गर्म करता हूँ, छत के ऊपर ही लगाता हूँ और सोलर को मतलब नीचे नहीं उतारता हूँ, तो बहुत आसानी से होता है। अभी इसको मैं चूल्हे पे गर्म करूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि इसको मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने इसको चूल्हे पे लगाया, रख दिया, इस पे के ऊपर हम ये इस्तेमाल करेंगे सोल्डिंग वायर, जिस तरह मैंने आपको बताया। और ये पेस्ट है, जिस तरह आपने वीडियो में देखा, आप पेरोज़ा उसको बोलता है, वो पत्थर की शक्ल में होता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या है ना, टांका मजबूत बन जाता है और टांका आसानी से जो है ना ये सोल्डिंग वायर पिघल जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, जिस तरह हमारा ये काविया गर्म होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा काविया जो है ना ये गर्म हुआ, ठीक है। अभी हम इसको, ये पेस्ट का इस्तेमाल है, हम इसको इस तरह वक्त पे से इस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो इससे जो है ना ये टांका आसानी से पिघल जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी ये सोल्डर, ठीक है, मैं अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आपने टांका किस तरह लगाना है। ये है सोल्डिंग वायर और ये इस तरह देखो कितना आसानी से इसके साथ लग जाता है। अभी ये आप पेच उतार दो, आप इसके अंदर भी डायोड इसी तरह लगा सकते हो। जो बाकी ज़्यादा हिस्सा इसको काट लो, आप यहाँ पे डायोड रख लो, तो आप लगा सकते हो। अक्सर बार क्या होता है ना, ये पतरी से करंट लूज़ होता है, तो आपने, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक डायोड को पतरी के साथ थोड़ा थोड़ा सा जो है ना टांका लगा दूँ, ताकि ये मजबूत हो जाए, फिर ये करंट मिस नहीं करता है। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ टांका सिखा रहा हूँ। अगर आपका डायोड टांके वाला है तो आप इसी तरह
और दोनों को एक दूसरे के साथ काविया की मदद से जोड़ सकते हो, ठीक है। वो भी सिंपल इसी तरीके से। देखो दोस्तों, जिस तरह इधर ये काविया का सोल्डिंग वायर लग गया, सेम इसी तरह डायोड पे भी लगता है। देखो दोस्तों, आपको नज़र आता है। अभी ये वाला टांग का है, मतलब ये यहाँ से उठ गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो सही है, मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऊपर है, आपने इसको लगाना है इसी तरह। तो सिंपल आपने काविया को इस तरह रखना है और इसी तरह सोल्डिंग वायर को आपने थोड़ा ज़्यादा देना है, तो ये इसी तरह लग जाएगा। अक्सर बार ये पतरी भी इसका टूट जाता है, आप देख सकते हो दोस्तों। देखो, अभी ये लग गया, ये देखो दोस्तों, ये लग गया, ठीक है, ये लग गया। इसी तरह ये टांके का इस्तेमाल है, मैंने आपको अभी इस पर जो है ना ये टांका सिखाना था। बाकी डायोड होता है इसी तरह एक दूसरे के साथ। अगर ये पतरी पतरी पे लगाओ नहीं है तो टांका एक दूसरे के साथ आप इस तरह भी जोड़ सकते हो टांके के ज़रिए, ठीक है। सिंपल इसी तरह, सॉरी, ये वाला इसी तरह। और जो ये वाला साइड होगा ये पट्टी के बगैर, ये इसका माइनस होगा। अगर वायर ज़ाहिर सी बात है ब्लैक और रेड कलर का नहीं लगा होगा, तो आपको किस तरह मालूम करना होगा कि ये हमारा मतलब जो है ना प्लस और माइनस वाला साइड है, तो आपने इससे मालूम करना होगा, ठीक है दोस्तों। जो ये डायोड का सादा साइड है और जो ये पट्टी वाला है, ये देखो अभी पट्टी वाला एंड यहाँ तक आ गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये इसका प्लस वाला वायर, लास्ट में ये इसका प्लस निकल गया, जिस तरह इधर आपको नज़र आता है। अगर आपको इसी तरह सोलर पैनल मिलेगा कि उसमें रेड और ब्लैक कलर का वायर नहीं होगा, आपने किस तरह मालूम करना होगा, तो आपने डायोड के इस पट्टी के साइड से आपने मालूम करना होगा कि ये सोलर का जो है ना प्लस वाला साइड है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको टांका भी दिखाया। इसके बाद अगर आपको किसी चीज़ का समझ नहीं आया तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।